नमस्ते दोस्तों। नमक, एक चुटकी भर नमक हमारे खाने के स्वाद को बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। लेकिन आजकल हम लोग नमक को लेकर बहुत कंफ्यूज रहते हैं, क्योंकि हमें ये बताया जाता है कि कॉमन सॉल्ट जो है वो नहीं खाना चाहिए, सेंधा नमक का ही प्रयोग करना चाहिए। तो इसी तरीके की आपकी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हमारी ये आज की वीडियो। दोस्तों, नमक कौन सा खाएं उससे पहले ये जानना इम्पोर्टेंट है कि नमक कितना खाएं। हमारी बॉडी की डेली नीड्स के लिए 4 से 6 ग्राम नमक जो है वो सफिशिएंट रहता है, लेकिन हम इंडियंस को हम डेली डाइट में जनरली 6 to 8 ग्राम नमक कंज्यूम करने की आदत होती है। दूसरी बात ये इंपॉर्टेंट है कि लिवर पेशेंट्स, किडनी पेशेंट्स, बीपी पेशेंट्स, हार्ट पेशेंट्स, हो सकता है उनके लिए नमक की ये लिमिट जो है वो और कम हो, 3 से 4 ग्राम % या उससे 3 से 4 ग्राम पर डे, या फिर उससे भी कम, डिपेंडिंग ऑन देयर डिजीज स्टेट। और जो हमारा 4 से 5 ग्राम सॉल्ट है, ये लगभग हमें 1600 से लेकर 2200 मिलीग्राम तक सोडियम प्रोवाइड करता है, विच इज सफिशिएंट फॉर आवर बॉडी। तो दोस्तों, ये तो बात हुई कि हमें नमक कितना खाना चाहिए। अब ये जानते हैं कि नमक क्यों खाना चाहिए। देखिए, नमक जो है वो प्रीडोमिनेंट सोडियम क्लोराइड है, NaCl। तो ये दो इलेक्ट्रोलाइट प्रोड्यूस करता है, सोडियम और क्लोराइड। तो ये जो दो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, ये हमारी बॉडी में इनके बड़े फंक्शंस हैं, जैसे कि ये बाकी इलेक्ट्रोलाइट्स और मेटाबोलाइट्स की एब्जॉर्प्शन और ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है, जैसे कि ग्लूकोज हुआ, या फिर कैल्शियम हुआ, या पोटेशियम हुआ, एंड मेनी अदर लाइक दैट। इसके अलावा ये बॉडी के फ्लूइड बैलेंस को रेगुलेट रखता है, हमारा ब्लड प्रेशर रेगुलेट करने में मदद रखता है। इसके अलावा नर्व कंडक्शन के लिए इम्पोर्टेंट है, नर्व की सिग्नलिंग के लिए इम्पोर्टेंट है, मसल्स की रिलैक्सेशन एंड कंट्रैक्शन के लिए इम्पोर्टेंट है, हमारी मेंटल अलर्टनेस के लिए भी इम्पोर्टेंट है। सो बेसिकली इट इज गुड फॉर एवरीथिंग इन आवर बॉडी, इंक्लूडिंग हार्ट हेल्थ, लिवर हेल्थ, किडनी हेल्थ, बीपी एंड मेनी अदर फंक्शंस। सो दोस्तों, ये बात हुई कि और नमक हमारी डाइट में खुद से नहीं बन पाता, तो इसको हमें बाहर से लेना अपनी डाइट में जरूरी हो जाता है। अब नमक जरूरी है ये हमने जान लिया, लेकिन ज्यादा नमक के भी काफी नुकसान हो सकते हैं, कि जैसे ये बॉडी में हाई बीपी की संभावना कर सकता है, किडनी को डैमेज कर सकता है, हार्ट और लिवर को अफेक्ट कर सकता है। इसके अलावा इडीमा, जो कि स्वेलिंग ऑफ द बॉडी पार्ट्स, स्वेलिंग ऑफ एनी पार्ट ऑफ द बॉडी, उसके लिए भी ये सहायक हो सकता है। इसके अलावा जो बोन डेंसिटी है हमारी बोन्स की, उसको कम कर सकता है, ऑस्टियोपोरोसिस जो कंडीशन है उसको बढ़ावा दे सकता है। इसके अलावा हमारी मेंटल अलर्टनेस को डिस्टर्ब कर सकता है। दोस्तों, यहाँ तक कि इसका रोल देखा गया है एंडोथीलियल डैमेज, जैसे कि जो हमारी आर्टरीज है उनकी एंडोथीलियम लाइनिंग जो होती है उसको भी ये डैमेज करके स्ट्रोक की संभावना को बढ़ा सकता है। यहाँ तक कि ऑटो इम्यून डिजीजेस जैसे कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस, उसमें जो नर्व शीथ डैमेज है उसको भी ये ज्यादा सॉल्ट बढ़ावा दे सकता है। और ऐसी सिमिलर पैथोलॉजी जो हमें कुछ न्यूरोलॉजिकल डिजीज जैसे कि पार्किंसंस हुआ या अल्जाइमर्स हुआ, क्योंकि इसी तरह की पैथोलॉजी देखी जाती है, तो वहां पे भी ये सहायक हो सकता है ज्यादा सॉल्ट खाना। तो दोस्तों, आपने जाना कि क्यों ज्यादा सॉल्ट खाना भी नुकसानदायक है। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्ट दैट आर कॉमनली अवेलेबल, और किसको किस तरीके से खाए जाए। तो दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे मैं एक बात आपको ये जरूर बताना चाहूंगी कि सॉल्ट चाहे कोई भी हो, वो है NaCl, सोडियम क्लोराइड। तो अगर आपके डॉक्टर ने किसी वजह से आपको ये हिदायत दी है कि आपको सॉल्ट कम खाना है, तो आपको किसी भी तरह का सॉल्ट कम खाना है। ऐसा नहीं है कि आप कॉमन सॉल्ट कम कर दें, लेकिन बाकी जैसे कि पिंक सॉल्ट हुआ, या रॉक सॉल्ट हुआ, या सी सॉल्ट हुआ, उसकी मात्रा अपनी डाइट में बढ़ा दीजिए। नहीं, ऐसा नहीं करना है। अगर सॉल्ट कम खाना है तो कम ही खाना है। तो आइए जानते कौन कौन से सॉल्ट होते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये दिखाऊंगी टेबल सॉल्ट, बिल्कुल व्हाइट कलर का, ये एकदम फ्री फ्लोइंग सॉल्ट होता है केकिंग एजेंट डालने की वजह से। दोस्तों, जैसे मैंने बोला, ये सोडियम क्लोराइड ही है, और इसकी बहुत प्रोसेसिंग की जाती है। इसको इसके सोर्सेज से प्रोक्योर किया, चाहे माइन से किया, चाहे सी से किया, इसको प्रोक्योर करने के बाद इसकी काफी प्रोसेसिंग की जाती है। तो इसमें जो नेचुरल इसके मिनरल्स काफी हैं वो डिवॉइड हो जाते हैं, तो खाली सोडियम और क्लोराइड ही रहता है, और इसमें कोई और मिनरल्स नहीं रहते। तो डेफिनेटली ये प्रोसेस सॉल्ट है। और दूसरा, लेकिन इसकी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको कन्वे करना चाहती हूँ, कि ये जो सॉल्ट है ये आयोडाइज सॉल्ट है। इसको आयोडीन से फोर्टिफाई किया गया है। दोस्तों, हमारे देश में कुछ समय पहले जब बहुत आयोडीन डेफिशिएंसी की वजह से घेगा, गॉइटर आपने सुना होगा, उसकी
प्रॉब्लम बढ़ने लगी थी तो हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट है उसको उन्होंने इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए सॉल्ट, जो कि एक बहुत ही कॉमनली यूज होने वाली चीज है हर घर में और बहुत सस्ता प्रोडक्ट है, को डिसाइड किया कि हम इसे आयोडीन से फोर्टिफाई करेंगे ताकि इस कमी को ओवरकम किया जा सके। अब आयोडीन बॉडी में क्यों जरूरी है? वैसे तो आयोडीन का मल्टी फंक्शनल रोल है, बट यहाँ पर अगर हम बात करें तो थायराइड फॉर्मेशन, थायराइड फंक्शनिंग में इसका बड़ा रोल है, क्योंकि ये थायराइड हार्मोन की प्रोडक्शन में सहायक है। T3, T4, TSH जो हमारी बॉडी के हार्मोन्स होते हैं उनको बनाने में ये सहायक है। अब ये हार्मोन्स इंपॉर्टेंट होते हैं हमारी बॉडी के हेल्दी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, हमारे मेटाबॉलिज्म के लिए, हमारे बॉडी टेम्परेचर रेगुलेशन के लिए, फीमेल रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए। अगर प्रेग्नेंट लेडी में आयोडीन की कमी या थायराइड की प्रॉब्लम्स होने लगती है तो उसका असर होने वाले बच्चे के शारीरिक और मानसिक विकास पे भी हो सकता है। दैट इज वाई आयोडीन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब जो खाने में अदर सोर्सेज हैं, सी फूड या सीवीड ही इसके ज्यादा गुड सोर्सेज ऑफ आयोडीन है। इसके अलावा हमारी जो हम डाइट कंज्यूम करते हैं, स्पेशली फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स या और ग्रेन्स एंड अदर चीजें, उसमें इसकी मात्रा कम ही रहती है, इसीलिए हमें जरूरत पड़ती है एक आयोडाइज सॉल्ट खाने की। तो ये तो बात हुई दोस्तों आयोडाइज सॉल्ट की। दूसरी मैं बात करूंगी जो आजकल the most common salt that is used in each and every household these days, rock salt। ये देखिए, it's not that free flowing, जिसको हम पहाड़ी नमक भी कहते हैं, लाहौरी नमक भी कहते हैं और व्रत वाला नमक भी कहते हैं, रॉक सॉल्ट, पिंक सॉल्ट, ये इन नामों से जाना जाता है। तो इसकी कंसिस्टेंसी फ्री फ्लोइंग नहीं है क्योंकि इसमें कोई एंटी केकिंग एजेंट नहीं डाला गया है और क्योंकि इसकी प्रोसेसिंग नहीं हुई है तो इसलिए इसमें काफी मिनरल्स ऑलरेडी पाए जाते हैं। जैसे कि इसमें पोटेशियम जो है वो आपके नॉर्मल टेबल सॉल्ट से ज्यादा है, लेकिन सोडियम की मात्रा थोड़ी कम होती है इसके अंदर। दोस्तों तीसरी बात करेंगे हम आपके पिंक सॉल्ट की, ये सॉरी ब्लैक सॉल्ट की, जिसको हम काला नमक से जाना जाता है। काला नमक की नो डाउट आयुर्वेदा में बहुत स्थान है, इसकी काफी अच्छी डाइजेस्टिव प्रॉपर्टी भी होती है। अगेन ये कम प्रोसेस किया हुआ सॉल्ट है और ये जब माइन से प्रोसेस इसको प्रोक्योर करने के बाद इसकी बहुत ज्यादा प्रोसेसिंग नहीं की जाती है, तो डेफिनेटली इसका मिनरल कंटेंट जो है वो टेबल सॉल्ट से ज्यादा है। और इसका ये जो ब्लैक कलर होता है जिसकी वजह से काला नमक कहलाया जाता है, आयरन सल्फाइड की प्रेजेंस की वजह से होता है, जिसकी वजह से इसको इसका कलर और डिस्टिंक्ट फ्लेवर मिलता है। दिस इज ऑल्सो अ गुड सॉल्ट, बट आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि सेंधा नमक, पिंक सॉल्ट और ब्लैक सॉल्ट ये आयोडाइज नहीं होते, सो दे आर नेचुरली वेरी लो इन आयोडीन। दोस्तों इसके बाद हम बात करेंगे सी सॉल्ट की, जो कि मेरे पास इस ग्राइंडर के फॉर्म में है। ये बहुत फ्लेकी और ग्रेनी होता है और ये सॉल्ट आयोडाइज्ड है क्योंकि ये डायरेक्ट सी से प्रोक्योर किया गया है, ज्यादा प्रोसेसिंग नहीं की गई। इसमें आयोडीन कंटेंट अच्छा होता है, लेकिन क्योंकि ये एक्सपेंसिव है इसलिए हर कोई इसको नहीं यूज करना चाहता। तो दोस्तों ये हमारी बात हुई कि कितने तरीके के सॉल्ट हैं, हमें कैसे, मैंने बताया कि इसमें आयोडीन ज्यादा है, किसमें पोटेशियम ज्यादा है। तो दोस्तों अब बात आती है कि हम सॉल्ट कितना यूज करें अपने डाइट में। अब जैसे मैंने बताया क्योंकि आयोडीन इंपॉर्टेंट है डाइट में लेना, तो आप टेबल सॉल्ट को कंप्लीटली सेंधा नमक से या काला नमक से या किसी और नमक से कंप्लीटली रिप्लेस मत कीजिए उसको। आप लो सोडियम ऑप्शंस ले सकते हैं, बट देन अगेन वो क्योंकि हाई पोटेशियम भी हो सकते हैं तो वो भी आप सोच समझ के ही लें, अपने किसी की सलाह पर ही लें। तो आप किस तरीके से कर सकते हैं कि आप अपनी कुकिंग में है आप टेबल सॉल्ट यूज कर सकते हैं और जब आपको फ्रूट्स या सैलड या स्मूदीज के ऊपर आपको डालना है उस पर आप काला नमक डाल सकते हैं या फिर सेंधा नमक डाल सकते हैं, या फिर आप इस तरीके से जैसे मैंने ये एक कंटेनर बना के रखा है यहाँ पे, जो डेली कंटेनर हमारा सॉल्ट का जिसमें हम यूज करते हैं। जैसे मैंने इसमें ये देखिए, ये हमारा पिंक सॉल्ट है, सेंधा नमक, और ये टेबल सॉल्ट है। तो 1:1 के रेशियो में इसको कंबाइन करके रख सकते हैं, या फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि 80% कुकिंग में टेबल सॉल्ट यूज कीजिए, बाकी जो है वो सेंधा नमक यूज कीजिए। सो दीज आर द वेज टू यूज सॉल्ट की आप उसको किस तरीके से अपनी डाइट में यूज कर सकते हैं। दोस्तों एक इंपॉर्टेंट बात मैं ये कहना चाहूंगी, हमने देखा है रिसेंटली हमारी ओपीडीज में जो पेशेंट्स हमको ओल्ड थायराइड पेशेंट्स या न्यूली डायग्नोज थायराइड पेशेंट्स जो विजिट करते हैं उनके T3, T4, TSH लेवल्स ठीक नहीं होते और जानने पर हमें पता चलता है कि वो 1 या 2-3 साल से केवल सेंधा नमक अपनी डाइट में इस्तेमाल कर रहे हैं। नाउ मैं अब ये नहीं बोलना चाहूंगी कि थायराइड माल फंक्शनिंग केवल टेबल सॉल्ट नहीं यूज करने की वजह से होती है, इसके बहुत सारे कारण होते हैं, बट ये हमारे सामने कॉमन ऑब्जर्वेशन आ रही है, इसलिए आई वांटेड टू स्ट्रेस अपॉन द फैक्ट कि आप टेबल सॉल्ट को भी कंप्लीटली रिप्लेस मत कीजिए। तो दोस्तों यही मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी। दूसरी बात कि
जो बीपी पेशेंट्स है, किडनी पेशेंट्स हैं, आपके लिवर पेशेंट्स है, हार्ट पेशेंट्स है, वो किसी भी तरीके का नमक यूज करने से पहले और कितना नमक यूज करना है उससे पहले अपने डॉक्टर से या डाइटिशियन से सलाह जरूर लें। थैंक यू फ्रेंड्स, आई होप मेरी आज की वीडियो आपकी नमक की कंफ्यूजन को दूर करने में सहायक रहेगी। एंड फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।